नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज। हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। महायुद्ध के खतरे पर संगोष्ठी, डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ। लखनऊ 31 मार्च 2026। राजधानी लखनऊ में विश्व युद्ध के खतरे और बुद्ध की प्रासंगिकता विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन उद्यान भवन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। यह संगोष्ठी डॉ अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के तत्वावधान में पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रारंभ हुई। ट्रस्ट के मंत्री अमरनाथ प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व में बढ़ते युद्ध के खतरे के बीच शांति और अहिंसा के संदेश को पुनः स्थापित करना है। संगोष्ठी की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने की, जबकि संचालन रामचंद्र पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के विचारों की वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला और शांति, सहअस्तित्व तथा संवाद को ही युद्ध का विकल्प बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, अटल सत्य टीवी न्यूज लखनऊ। संदेश, भारत की सनातन संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि भारत के लोग भगवान बुद्ध के प्रतिलोक चलकर सबको साथ रखना चाहते हैं। जो पहले हमारे पूर्वजों ने कहा है, अयम निजा परो बेटा गन्ना वाला किसान उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम वसुधा को परिवार मानते हैं और सब लोग एकजुट रहें, और यही बुद्ध का संदेश हम पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से अपने भारतवासियों को देना चाहते हैं। जिस ढंग से भगवान बुद्ध ने दुनिया को संदेश देने का काम किया था, आज समय आ गया है कि सब लोग भगवान बुद्ध की रीतियों नीतियों को, उनके संदेश को जन तक पहुंचाने का काम करें। और आधी दुनिया ये देख रही है कि ये रुके, कैसे रुकेगा? जब तक सब मध्यस्थता नहीं करेंगे तो कैसे रुकेगा? और इस विश्व युद्ध से आप देख रहे हैं कि जो ताकतवर देश हैं आधुनिक हथियार का इस्तेमाल करने का चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो होता है तो क्या इंडिया सुरक्षित हो रहेगी? क्या कोई देश सुरक्षित रहेगा? इसलिए सारी देशों को, जैसे हमारा इंडिया हुआ और चीन हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, ये तमाम हमारे जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, इनको मिल करके, चूंकि ये शांति के देश हैं, तथागत बुद्ध के रास्ते के देश हैं, तो इनको मिल करके और इस युद्ध को रोकने का पहल करना चाहिए। पर बुद्ध कितना काम करेगा? देखिए, युद्ध अगर बुद्ध को माने, युद्ध हो ही नहीं सकता। बुद्ध तो शांति के स्रोत हैं, अहिंसा के स्रोत हैं। उन्होंने पूरे दुनिया में चल करके शांति के रूप में संदेश दिया, और आज देखिए देश में आधी कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री है। इसलिए बुद्ध ही एक ऐसा महापुरुष है जिनके रास्ते पे चल करके और ये युद्ध का रोकने का संदेश दिया जा सकता है। भारत पे असर पड़ रहा है युद्ध को लेकर के, गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, अफवाह भी फैल रही है, लोग पेट्रोल टंकियों पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो इन सबसे निपटने के लिए सरकार से क्या कुछ आप लोग अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध रुके। युद्ध रुके तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। युद्ध नहीं रुकेगा तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो आदान प्रदान है अदर कंट्रियों से है, कोई इंडिया का मामला तो है नहीं। तो हम अकेले इंडिया से अगर ये उम्मीद करें या अकेले किसी कंट्री से उम्मीद करें तो संभव नहीं है। संभव तभी है जब युद्ध रुकेगा, पूर्ण तरीके से युद्ध पर विराम लगे। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सर, आप यहाँ पे जो आप कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्या कुछ वजह है? और आज भारी संख्या में लोग आए थे, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी आए थे, क्या कुछ जो है था? हाँ, आज विश्व युद्ध के खतरे और भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता पर आज एक सेमिनार लखनऊ में आयोजित किया गया है इस उद्यान भवन के सभागार में, जिसमें हमने यह संदेश देने की कोशिश की है कि ये जो वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है मध्य एशिया का, ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो युद्ध है, और ईरान ने जो 20 देशों पर हमले शुरू किए हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध पिछले 4 वर्षों से चल रहा है
और ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध रुकने वाला नहीं है और लगातार उत्तरी कोरिया द्वारा, वहाँ के तानाशाह द्वारा परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है। अमेरिका से भी दबे जुबान धमकी दी गई है। ईरान में यूरेनियम का जखीरा इकट्ठा है और अगर कहीं से भी किसी देश ने भी ये पागलपन हरकत की तो दुनिया में परमाणु बम इतनी भारी मात्रा में है कि यह दुनिया कई बार विनाश की स्थिति में आ जाएगी और मानवता खतरे में पड़ जाएगी। और इसीलिए एक संदेश देने की हमने कोशिश की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते रहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो बुद्ध के संदेशों को प्रासंगिक करने के लिए, शांति करुणा का संदेश देने के लिए और इस युद्ध को रोकने के लिए यह संवाद की शुरुआत की गई। जिस तरीके से इस युद्ध का असर भारत पे पड़ रहा है, तो भारत की जनता जिस तरीके से इस समय परेशान चल रहे हैं, हर जगह महंगाई हो गई है, गैस सिलेंडर वगैरह मिल नहीं पा रहे हैं, इस पे सरकार को क्या कुछ करना चाहिए ताकि से देखिए, अगर दुनिया में युद्ध होता है तो वैश्विक रूप से आर्थिक संकट उत्पन्न होंगे, तमाम कठिनाइयाँ होंगी, तेल का संकट होगा और भारतवर्ष की ये जो तटस्थ नीति है उसी के कारण आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो तेल की सप्लाई है वो संतोषजनक है, गैस की सप्लाई संतोषजनक है, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी देश से अपने रिश्ते खराब नहीं किए, चाहे वो अमेरिका हो, उससे भी हमारे रिश्ते हैं, रूस से भी हमारे शुरुआत से अच्छे रिश्ते रहे हैं, ईरान हमारा मित्र रहा है, इजराइल भी हमारा मित्र रहा है। तो हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम किया है और यह इसलिए संभव हो पाया कि भारत बुद्ध की धरती रही है, करुणा का संदेश गया है पूरे देश में और यह प्रासंगिक है। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, अध्यक्ष अंबेडकर महासभा ट्रस्ट, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज। हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें,